नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। साथ ही बात करेंगे फतेहपुर की, जहां विजयपुर ब्लॉक में हर्षोल्लास के साथ होली मिलन कार्यक्रम हुआ संपन्न। आगे बात करेंगे ललितपुर की, जहां वन विभाग एवं सिंचाई विभाग के क्षेत्र से दिन दहाड़े खुले मैदान में वृक्षों का कटान हो रहा है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अयोध्या पहुंचे पूर्व कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा है कि रामनवमी का त्योहार आ रहा है और पूरे देश के लोग यहां आना चाहते हैं, लेकिन जो प्रशासन ज़्यादा रोक टोक कर देता है वो नहीं होना चाहिए। जो कभी कभी बयान आ जाते हैं कि अयोध्या नहीं आना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि रामनवमी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उम्मीद है कि इस बार व्यवस्था अच्छी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर कहा कि 8 साल पूरे होने पर अब हम क्या कहें। उन्होंने कहा कि उपलब्धियां बहुत दिख रही हैं, मंदिर भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ईद मनाने के लिए किट देने को लेकर पूर्व सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का जो भी निर्णय होता है बहुत सोच समझकर होता है। विपक्ष के द्वारा किट बांटने को लेकर सवाल उठाने पर बोले कि विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहता है, अच्छा करो तो उठेंगे। बता दें कि हमने बोला भी विपक्ष की आत्मा में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, इसलिए उनको समझ में नहीं आता क्या बोलें अथवा क्या ना बोलें। आइए जानते हैं पूर्व अध्यक्ष कुश्ती संघ बृजभूषण शरण सिंह ने और क्या कुछ कहा। भीड़ भी आएगी, क्या कहना है? नहीं, एक रामनवमी का त्यौहार आ रहा है और पूरे देश के लोग यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन जो ज़्यादा रोक टोक कर देता है वो नहीं होना चाहिए। और जो कभी कभी बयान आ जाते हैं कि अयोध्या नहीं आना चाहिए, तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि रामनवमी पर लाखों की संख्या में पहले से भी श्रद्धालु आते हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं, 8 साल बेमिसाल मना रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? अब हम क्या कहें। नई उपलब्धियां तो दिख रही होंगी। हाँ, बहुत उपलब्धि दिख रही है, मंदिर भी दिख रहा है। अच्छा, ये जिस तरह मोदी जी ने एक निर्णय लिया है कि जो ईद में मुसलमानों को भी किट दी जाए ईद मनाने के लिए, क्या कहना है? क्या दिया जाए? किट दिया जा रहा है, तो भी किट दिया जाए ईद मनाने के लिए, ये प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया। प्रधानमंत्री जी का जो भी निर्णय होता है बड़ा सोच समझ करके होता है। इस पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है किट को लेकर। विपक्ष तो सवाल उठाता ही रहता है, हमेशा उठाता रहता है। अच्छा करो तो उठाएगा, ना करो तो उठाएगा, करो तो उठाएगा। विपक्ष का काम ही यही है। विपक्ष तो इस समय हम देख रहे हैं, हमने बोला भी है कि विपक्ष के आत्मा में है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है इनके शरीर में, इसलिए इनके समझ में नहीं आता क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के है तो वो फिर मचा हुआ है, फिर अब धरना प्रदर्शन की तैयारी शुरू हो गई है। ये तो रोज़ का काम है, सरकार ने जो तय कर लिया वो करेगी। हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं। वक्फ के तमाम ऐसी संपत्ति है जिनको लोगों ने कब्जा करके रखा है, दुरुपयोग भी होता है, तो सरकार का निर्णय है, अच्छा रहेगा। ठीक, यहाँ के सांसद जो वर्तमान सांसद है उदय प्रसाद, उसके समर्थन में कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो पास नहीं हो रहे हैं। वो बेचारे बुजुर्ग आदमी है, सम्मान कीजिए उनका। वो चर्चा हो रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष जो है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए वो सोच ही नहीं पा रहा है। और तभी मैंने एक निचोड़ निकाला कि इनके दिल में जो है दैत्य गुरु, रावण के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्हीं की आत्मा घुस गई है इन लोगों के शरीर में। धन्यवाद। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। आज रिसिया ब्लॉक के परिसर में सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सेवा सुरक्षा सुशासन का 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व सांसद अक्षयवर लाल गौड़ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में मोदी योगी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र है, वैसे ही सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। चाहे मुस्लिम भाइयों को आवास के मामले हों, चाहे गैस सिलेंडर कनेक्शन का मामला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड को जननी सुरक्षा योजना हो, हर सरकारी सभी योजनाओं में बराबर सभी वर्गों की भागीदारी की गई है। भाजपा सरकार में कोई भेदभाव नहीं किया गया है।
भूमाफियाओं के लिए कोई स्थान नहीं। बहन बेटियों की सुरक्षा की बात हो, बहन बेटियों को छेड़ने वालों के लिए कठोर कानून बनाया गया और उनके घर पर बुलडोजर चलाने का काम हमारी सरकार ने ही किया है। पूरे देश में सुशासन और दंगा मुक्त भारत है। मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार में सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। पूर्व सांसद अक्षयवर लाल गौड़ खंड विकास अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि वितरण में कहीं कोई भी शिकायत आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारी गांव में जाकर पात्र व्यक्तियों का चयन करें और कहीं भी शिकायत आने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मौजूद मनोज सिंह, आयुष अग्रवाल, धर्मराज जायसवाल, कुश शुक्ला, प्रधान संघ अध्यक्ष संजय त्रिपाठी, रामराज वर्मा, अशोक शर्मा, सभासद रिसिया राममोहन वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष अपना दल मंजू गुप्ता, रमाशंकर प्रधान पटना घोसियारी, आंगनबाड़ी मुख्य सेविका मीनाक्षी गुप्ता, रामनिवास प्रधान संतराम गुप्ता, एडीओ पंचायत गुलामुद्दीन जिलानी, खंड विकास अधिकारी सुरेश कुमार गौतम, डॉक्टर प्रत्युर सिंह, अधीक्षक रिसिया, बीसीपीएम वीरेंद्र वर्मा, बबलू खान, प्रधान नफीस, प्रधान कृष्ण कुमार, आर्य प्रधान, तमाम आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता रामनिवास गुप्ता की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के विजयपुर ब्लॉक में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ होली मिलन कार्यक्रम। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जनपद फतेहपुर के विकासखंड विजयपुर में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदित्य त्रिवेदी की अगुवाई में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया होली मिलन कार्यक्रम में हजारों क्षेत्रीय आम जनमानस के साथ साथ जनपद के कई संभ्रांत व्यक्ति भी शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल हुए सभी जनता जनार्दन के मनोरंजन के लिए फाग एवं संगीत का आयोजन किया गया और साथ साथ सभी आमो खास के लिए विभिन्न प्रकार के नाश्ते एवं भोजन का भी इंतजाम किया गया। कार्यक्रम में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी दिखा मुस्तैद। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के मड़ियाऊ कोतवाली क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव में एक अधिवक्ता के घर में जान से मारने की नीयत से ताला तोड़कर घुसे आधा दर्जन से अधिक सशस्त्र बदमाशों ने अधिवक्ता के नहीं मिलने पर घर के अंदर रखा दाल चावल का नुकसान कर फरार हो गए। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर मड़ियाऊ कोतवाली में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अधिवक्ताओं ने एक बार फिर पुलिस से शिकायत की है। ब्रजलाल यादव स्थानीय तहसील में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। बीते 24-25 अप्रैल की रात अज्ञात आधा दर्जन से अधिक सशस्त्र बदमाशों ने रात में उनके घर पर धावा बोल दिया। उनके कई कमरों में घुसकर सामान को तितर बितर कर दिया, लेकिन कोई भी सामान उठाकर नहीं ले गए। पहले तो अधिवक्ता ने सोचा कि बदमाश चोरी की नियत से घर में पहुंचे थे, लेकिन जब दरवाजे पर और कमरों में लगा सीसीटीवी कैमरा देखा तो अधिवक्ता के होश उड़ गए। इतने बदमाश थे, सभी कुछ न कुछ हथियार और तमंचा लेकर हाथों में लहरा रहे थे, जिससे सशंकित अधिवक्ता को विश्वास हो गया कि अगर चोर होते तो चोरी कर सामान ले जाते। निश्चित है कि उनको मारने के लिए किसी ने भेजा था। पुलिस द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करने पर भयभीत अधिवक्ता ने बुधवार की सुबह घटना की जानकारी तहसील बार एसोसिएशन के महामंत्री देवेंद्र कुमार त्रिपाठी एवं अधिवक्ताओं में दी। घटना की जानकारी सुनते ही अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया। अधिवक्ताओं ने बैठक कर एक दिन के न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लेते हुए नारेबाजी करते हुए एक बार फिर कोतवाली में पहुंच गए और लिखित शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रेश यादव ने कहा कि अगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन के लिए न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल सीसीटीवी में बदमाशों की पहचान नहीं हो पा रही है। शिकायत के बाद भी अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। बड़े पैमाने पर हरे पेड़ काटकर की जा रही अवैध रूप से लकड़ियों का निर्यात वन विभाग व सिंचाई विभाग का है क्षेत्र। वन विभाग एवं सिंचाई विभाग के क्षेत्र से दिन दहाड़े खुले मैदान में अवैध कटान जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे क्रॉसिंग के उस पार जंगलों में लकड़ियों की एक बहुत बड़ी टाल है, जहां से ट्रक लोड होकर अवैध रूप से बाहर भेजे जाते हैं। ललितपुर जिले के बांसी जखौरा मार्ग स्थित ग्राम आलापुर की नहर के पास वन विभाग एवं सिंचाई विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से हो रहा है दिन दहाड़े हरे पेड़ों का अवैध कटान, जिससे यहाँ के वन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कुछ छुटभैया नेताओं का भी संरक्षण है, जिस कारण इन अवैध कारोबारियों पर न तो वन विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है और न ही सिंचाई विभाग। वहीं पुलिस विभाग भी उदासीन दिखाई दे रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यदि ऐसा चलता रहा तो मुख्यमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम को जिला प्रशासन एवं अवैध कारोबारी बलीता लगा रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।